गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं नुपुर तेजस्वी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे शो डेली डोज पर। आज हम वीकली रिविजन लेके आए हैं जिसमें 15 से 21 जून तक जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, साथ ही उनकी डिटेल जानकारी भी देंगे। आज की पीडीएफ फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और डेली के पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया गया। तो चलिए शुरू करते हैं वीकली रिविजन करंट अफेयर्स। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है सी। आंसर सही है हमारा 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों, विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाया जाता है और इस साल 2020 की इसकी थीम है सेफ ब्लड सेव लाइफ। ठीक है, और विश्व रक्तदाता दिवस को पहली बार 14 जून 2004 को मनाया गया था और यह दिवस सुरक्षित रक्त एवं रक्त उत्पादों की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने एवं रक्तदाताओं को उनके रक्तदान हेतु धन्यवाद देने के लिए मनाया जाता है। और साथ ही बता दें कि इस दिवस को ए, बी और ओ रक्त ग्रुप की खोज करने वाले नोबेल पुरस्कार विजेता कार्ल लैंडस्टीनर के सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इतना याद रखिएगा, विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है 14 जून को। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है सी। आंसर सही है हमारा 16 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस मनाया जाता है। और इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस यानी पारिवारिक प्रोविजन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 16 जून को मनाया जाता है और इस साल 2020 की इसकी थीम है बिल्डिंग रेजिलियंस इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। ठीक है, क्या है थीम? बिल्डिंग रेजिलियंस इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस 2020 की थीम है। ठीक है, और 16 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस मनाया जाता है। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है डी। आंसर सही है हमारा 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है। और साथ ही बता दें कि विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस पहली बार 1995 में मनाया गया था। ठीक है, और इसकी 2020 की थीम है फूड फीड फाइबर सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन इस साल 2020 की थीम है। और हर साल 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है डी। आंसर सही है हमारा 19 जून को विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस मनाया जाता है। विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा पहली बार 19 जून 2009 को मनाया गया था और ये साथ ही बता दें यह एक वंशानुगत बीमारी है। ठीक है, जिसमें यह हीमोग्लोबिन में पाई जाने वाली एक असामान्यता है जिसमें सामान्य अवस्था में जब आरबीसी में हीमोग्लोबिन जो आरबीसी की कणिकाएं होती हैं, लाल रक्त कणिकाएं गोलाकार में होती है जिसका जीवन काल 120 दिन का होता है। लेकिन सिकल सेल रोग में लाल रक्त कणिकाएं हंसिया के आकार की हो जाती है और इसके जो जीवन काल होता है आरबीसी का 10 से 20 दिन का होता है, जिसकी वजह से सिकल सेल से ग्रसित व्यक्ति के बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश के किस शहर में 20 जून से 3 दिवसीय ऑनलाइन सिने महोत्सव का आयोजन हो रहा है? इसका आंसर है डी। आंसर सही है हमारा जालौन में। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में पहली बार 20 जून से 3 दिवसीय ऑनलाइन सिने महोत्सव का आयोजन हो रहा है जिसमें बांग्लादेश, इजराइल, पोलैंड और मलेशिया सहित कई देशों की फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी। हाल ही में सरकार द्वारा प्रथम राष्ट्रव्यापी ऑनलाइन वितरण आधारित किस गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का प्रारंभ किया गया है? इसका आंसर है ए। आंसर सही है इंडियन गैस एक्सचेंज को प्रारंभ किया गया है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस एवं इस्पात मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक इस समारोह में प्रथम राष्ट्रव्यापी ऑनलाइन वितरण आधारित गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ई गैस एक्सचेंज का शुभारंभ किया। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने हेतु भारत किस वैश्विक पहल में संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? इसका आंसर है बी। आंसर सही है हमारा ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें शामिल हुआ है। भारत ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लॉन्च करने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, कोरिया गणराज्य और सिंगापुर सहित प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की लीग में शामिल हो गया है। हाल ही में जारी हुई
स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार परमाणु हथियारों की जखीरे में प्रथम राष्ट्र कौन सा है? इसका आंसर है ए आंसर सही है अमेरिका। दुनिया में कुल 9 परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्रों में अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, इजराइल और उत्तर कोरिया के पास कुल 13,400 परमाणु हथियार हैं, जिनमें से परमाणु हथियारों के जखीरे में प्रथम राष्ट्र है अमेरिका। ठीक है, इनके पास सबसे ज्यादा है। केंद्रीय औषधि और सुगंध पौधा संस्थान ने औषधि और सुगंधित पौधों पर एक फोटोग्राफी प्रतियोगिता की घोषणा की है। प्रतियोगिता का विषय क्या है? इसका आंसर है बी आंसर सही है हमारा, अपने औषधि और सुगंधित पौधों को जाने। ठीक है, केंद्रीय औषधि और सुगंध पौधा संस्थान ने औषधि और सुगंधित पौधों की पर एक फोटोग्राफी प्रतियोगिता की घोषणा की, जिसका विषय रखा गया है अपने औषधि और सुगंधित पौधों को जाने। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने CGST और सीमा शुल्क कार्यालयों में ई ऑफिस ऐप शुरू किया। यह ऐप किसके द्वारा विकसित किया गया है? इसका आंसर है इसको विकसित किया गया है NIC के द्वारा। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC ने आज 500 से अधिक CGST और सीमा शुल्क कार्यालयों में ई ऑफिस ऐप शुरू किया और बोर्ड के अध्यक्ष अजित कुमार ने CBIC के 800 से अधिक वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति में इस ई ऑफिस ऐप का उद्घाटन किया। बता दें कि इस ऐप के शुरू होने से आंतरिक कार्यालयिक प्रक्रियाओं में बुनियादी बदलाव आएगा, जो अभी तक व्यापक रूप से मानव संचालित थे। ठीक है, फाइलें और कागजी कार्रवाई पर आधारित थे। इस ऐप से एक अन्य सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सुधारों में बल मिलेगा, जिसका मुख्य उद्देश्य व्यापार और उद्योग के लिए कारोबार करना आसान होगा। यह ऐप अप्रत्यक्ष कर प्रशासन को कागज रहित और इलेक्ट्रॉनिक रूप देने के लिए प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल का CBIC की एक अहम पहल है। हाल ही में उड़ीसा के इंटेक परियोजना के तहत किस नदी में प्राचीन काल के सप्तपाटन नामक क्षेत्र में गोपीनाथ देव के समर्पित मंदिर की प्राप्ति हुई है? इसका आंसर है बी आंसर सही है, महानदी पर। ठीक है, उड़ीसा के इंटेक परियोजना के तहत महानदी में प्राचीन काल के सप्तपाटन नामक क्षेत्र में गोपीनाथ देव के समर्पित मंदिर प्राप्त हुई है। सरकार ने वेब आधारित स्वास्थ्य देखभाल संबंधी सामग्री की आपूर्ति के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की? इसका आंसर है सी आंसर सही है, आरोग्य पथ पोर्टल की शुरुआत। स्वास्थ्य देखभाल संबंधी सामग्री की आपूर्ति के लिए एक पोर्टल आरोग्य पथ बनाया गया है, जो कि कोविड-19 महामारी से प्रभावी तरीके से निपटने के में विनिर्माताओं, वितरकों और उपभोक्ताओं के लिए एक सहायक होगा। यह पोर्टल आपूर्ति श्रृंखला में आ रही बाधाओं को दूर करने में काफ़ी मददगार सिद्ध होगा। ठीक है, इस पोर्टल का उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर देखभाल संबंधी सामग्री के संबंध में सूचना प्रबंधन और भविष्य की जरूरतों का आकलन करना है। भारतीय रेलवे के किस जोन द्वारा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट सक्षम बोट कैप्टन अर्जुन लॉन्च किया गया है? इसका आंसर है सी आंसर सही है हमारा, सेंट्रल रेलवे जोन के द्वारा। भारतीय रेलवे के सेंट्रल रेलवे जोन के द्वारा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम रोबोट कैप्टन अर्जुन लॉन्च किया गया है। भारत निम्न में से किस देश में कोविड-19 महामारी से निपटने के विभिन्न पहलुओं से संबंधित 4 पेशेवर पाठ्यक्रम शुरू करेगा? इसका आंसर है बी आंसर सही है, बांग्लादेश में। भारत बांग्लादेश में कोविड-19 महामारी से निपटने के विभिन्न पहलुओं से संबंधित 4 पेशेवर पाठ्यक्रम शुरू करेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, पूरी तरह डिजिटल होने वाला निर्माण क्षेत्र संगठन बना है? इसका आंसर है ए आंसर सही है, NHAI। सड़क परिवहन और एवं राजमार्ग मंत्रालय के तहत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पूरी तरह डिजिटल होने वाला पहला निर्माण क्षेत्र संगठन बना है और NHAI यूनिक क्लाउड आधारित एक एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित बिग डाटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म डाटा लेक एवं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के लॉन्च के साथ पूरी तरह डिजिटल बना है और NHAI इस पर का समस्त परियोजना प्रबंधन कार्य प्रवाह मैनुअल से ऑनलाइन पोर्टल आधारित में रूपांतरित हो गया। भारत किस राष्ट्र में के विजय दिवस में भाग लेने के लिए एक त्रिसेवा सैन्य टुकड़ी भेजेगा? इसका आंसर है डी आंसर सही है, रूस में। भारत रूस के विजय दिवस में भाग लेने के लिए एक त्रिसेवा सैन्य टुकड़ी भेजेगा।
अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा एक मोबाइल ऐप घर घर निगरानी लॉन्च किया गया है? इसका आंसर है बी आंसर सही है, पंजाब सरकार के द्वारा एक मोबाइल ऐप घर घर निगरानी लॉन्च किया गया है। पंजाब सरकार ने हाल ही में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया जिसका उद्देश्य घर घर निगरानी करना है। इस ऐप का नाम घर घर निगरानी रखा गया है, जिसे मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा श्रमिकों के हितों के संरक्षण हेतु कामगार और श्रमिक सेवा योजना एवं रोजगार आयोग की स्थापना की मंजूरी दी गई है? इसका आंसर है सी आंसर सही है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने यूपी कामगार और श्रमिक सेवा योजना एवं रोजगार आयोग के गठन किया। इस आयोग के गठन को कैबिनेट में मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही एक कार्यकारी परिषद या बोर्ड बनेगा और जिला स्तरीय समिति बनाने का फैसला भी लिया गया। इस तरह का आयोग बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। साथ ही बता दें कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने हाल ही में आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च किया था। और साथ ही बता दें कि गोरखपुर के टेराकोटा उत्पाद को जीआई टैग दिया गया है और प्रवासी राहत मित्र ऐप भी लॉन्च किया गया। इस प्रवासी श्रमिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करने और यह ऐप उन्हें नौकरी और आजीविका प्रदान करने के अलावा उनके स्वास्थ्य की निगरानी में भी मदद करेगा, प्रवासी राहत मित्र ऐप। और साथ ही बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने उद्यमिता के लिए राज्य के युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड की शुरुआत की। ठीक है, और इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा राज्य के 800 किलोमीटर सड़कों को हर्बल सड़क के रूप में विकसित किया जा रहा है। ठीक है, और कोविड-19 नमूनों का पूल टेस्टिंग करने वाला पहला राज्य बना उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों, तो इतना याद रखिएगा। और साथ ही बता दें, उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1950 में। राजधानी है लखनऊ, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ और चीफ जस्टिस हैं गोविंद माथुर। तो दोस्तों इतना याद रखिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी 2020 की तकनीकी दिग्गजों की सूची में कितने भारतीय कंपनी को शामिल किया गया? इसका आंसर है डी आंसर सही है, 2 भारतीय कंपनी को शामिल किया गया है। वो दो कंपनी है जेस्ट मनी और स्टेलाइफ। जो जेस्ट मनी है वो वित्तीय सहायता प्रदान करेगा और स्टेलाइफ डाटा आधारित इंटरनेट सेवा प्रदान करेगा, जो किसान से उपभोक्ता तक डेयरी आपूर्ति श्रृंखला के डिजिटलीकरण का काम करेगी। ठीक है, इसके साथ ही बता दें, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का 51वां वार्षिक शिखर सम्मेलन द ग्रेट रीसेट थीम के तहत स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित किया जाएगा और शिखर सम्मेलन को एक अद्वितीय ट्विन शिखर सम्मेलन नाम दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके साथ ही बताइए, विश्व आर्थिक मंच फोरम की स्थापना हुई थी 1971 में। मुख्यालय है स्विट्जरलैंड और सीईओ है क्लॉस एम श्वाब। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रहे मैग्नेटिक महाराष्ट्र 2 का आयोजन किस उद्देश्य हेतु किया गया था? इसका आंसर है सी आंसर सही है, निवेश आकर्षित करने हेतु। महाराष्ट्र में मैग्नेटिक महाराष्ट्र 2 के तहत 12 देशों के उद्योगपतियों ने 16,000 करोड़ रुपए के विदेशी निवेश किया। और बता दें कि अमेरिका, चीन, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर आदि देशों के उद्योगपतियों ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व उद्योग मंत्री के सामने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस अनुबंध पर हस्ताक्षर किया। साथ ही बता दें, महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी, सीएम है उद्धव ठाकरे और चीफ जस्टिस हैं दीपांकर दत्ता जी। अगला क्वेश्चन है हमारा, मनरेगा के तहत श्रमिकों को रोजगार देने वाला देश का शीर्ष राज्य कौन बन गया? इसका आंसर है सी आंसर सही है हमारा, उत्तर प्रदेश राज्य मनरेगा के तहत श्रमिकों को रोजगार देने वाला देश का शीर्ष राज्य बन गया है। साथ ही बता दें, मनरेगा का फुल फॉर्म है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, जिसके तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने 57 लाख से अधिक श्रमिकों को रोजगार प्रदान किया, जिसके तहत और श्रमिकों को रोजगार देने वाला देश का शीर्ष राज्य बन गया उत्तर प्रदेश राज्य। किस राज्य सरकार ने कर्मचारियों पेंशनरों को भुगतान स्थगित करने के लिए अध्यादेश जारी किया? इसका आंसर है बी आंसर सही है, तेलंगाना।
तेलंगाना सरकार ने एक ऐसा अध्यादेश जारी किया है जिसमें आपदा और सार्वजनिक स्वास्थ्य की आपातकालीन स्थिति के तहत किसी भी व्यक्ति, कर्मचारी और पेंशन भोगियों को भुगतान स्थगित किया जा सकता है और उसे आगे के लिए टाला भी जा सकता है। और ये जो अध्यादेश है 24 मार्च 2020 से प्रभावी माना जाएगा। ठीक है। और साथ ही बता दें, तेलंगाना राज्य सरकार ने लोगों को सैनिटाइज करने के लिए वी-सेट टनल स्थापित किया और साथ ही हाल ही में तेलिया रुमाल को तेलंगाना की तेलिया रुमाल को जीआई टैग दिया गया है। ठीक। तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 में हुई। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। राज्यपाल है तमिलिसाई सौंदरराजन। मुख्यमंत्री है के चंद्रशेखर राव और चीफ जस्टिस हैं राघवेंद्र सिंह चौहान। ठीक है दोस्तों, इतना याद रखिएगा। हाल ही में किस देश ने अपने पुलिस एवं पुलिस अधिकारियों की प्रतिरोधी क्षमता बढ़ाने एवं तनाव मुक्त रखने हेतु योग कोर्स प्रारंभ किया है? इसका आंसर है सी। आंसर सही है, बांग्लादेश ने। कोरोना वायरस के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने और तनाव से मुक्ति पाने में मदद के लिए बांग्लादेश पुलिस ने अपने अधिकारियों के लिए योग के पाठ्यक्रम शुरू किए और यूनिट कर्मियों के लिए योग प्रशिक्षण का यह कार्यक्रम 7 जून से शुरू किया गया था। ठीक है। और इसके साथ ही बता दें कि भारत और बांग्लादेश ने 5 नए बंदरगाहों और 2 नए प्रोटोकॉल मार्गों में संचालन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। और हाल ही में बांग्लादेश सरकार ने कोरोना संक्रमित लोगों के इलाज के लिए प्लाज्मा की ऑनलाइन उपलब्धता शुरू की है। ठीक है। इसके साथ ही बता दें, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, करेंसी है बांग्लादेशी टाका और प्रधानमंत्री है शेख हसीना, राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में झारखंड के किस स्थान पर थावरचंद गहलोत के द्वारा कंपोजिट रीजनल सेंटर फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटी सेंटर का उद्घाटन किया गया? इसका आंसर है डी। आंसर सही है, रांची में। झारखंड की रांची पर थावरचंद गहलोत के द्वारा कंपोजिट रीजनल सेंटर फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटी सेंटर का उद्घाटन किया गया। अब झारखंड के बारे में बात हो रही है, तो झारखंड में हाल ही में सोहराई खोवर पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया और झारखंड की राजधानी है रांची। इसका गठन हुआ था, स्थापना हुई थी 15 नवंबर 2000 में। राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू, मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन और चीफ जस्टिस हैं डॉक्टर रवि रंजन जी। हाल ही में खेल सुविधाओं के विस्तार हेतु खेलो इंडिया योजना के तहत 8 राज्यों में किन खेल सुविधा केंद्रों की स्थापना की जाएगी? इसका आंसर है बी। आंसर सही है हमारा, खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खेल सुविधा केंद्रों की स्थापना की जाएगी। साथ ही बता देते हैं कि जो 8 केंद्र हैं, 8 राज्यों में जिन खेल सुविधा केंद्रों की स्थापना की जाएगी उनका नाम है संगी लाहिन खेल अकादमी, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश। जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय युवा केंद्र, बेंगलुरु, कर्नाटक। जीवी राजा सीनियर सेकेंडरी स्पोर्ट्स स्कूल, तिरुवनंतपुरम, केरल। और खुम्बाल लंपक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, इम्फाल, मणिपुर में। राजीव गांधी स्टेडियम, आइजोल, मिजोरम। और स्टेट स्पोर्ट्स अकादमी, आईजी स्टेडियम, कोहिमा, नागालैंड। कलिंग स्टेडियम, भुवनेश्वर, उड़ीसा। और रीजनल स्पोर्ट्स स्कूल, हकीमपेट, तेलंगाना। ठीक है, ये 8 राज्य है जहां पर खेल सुविधा केंद्रों की स्थापना की जाएगी, खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ठीक है, ओके। इसके खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग द्वारा नारियल पानी की तर्ज में प्रोत्साहन देने के लिए परियोजना की चर्चा में रहे नीरा उत्पादों के किससे प्राप्त किया जाता है? यह आंसर, इसका आंसर है ए। आंसर सही है, ताड़ के पेड़ से प्राप्त किया जाता है। खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग ने नीरा एवं ताड़गुड़ का उत्पादन करने के लिए एक अनूठी परियोजना प्रारंभ किया जिसमें देश में रोजगार सृजन को भारी संभावना प्राप्त होगी। और इस परियोजना का उद्देश्य है सॉफ्ट ड्रिंक के विकल्प के रूप में नीरा को बढ़ावा देना, जनजातीय तथा पारंपरिक पाचिको ट्रैपर के एक स्वरोजगार का सृजन करना भी है। साथ ही बता दें कि इस परियोजना में महाराष्ट्र, जहां 50 लाख से अधिक ताड़ के पेड़ है, का पालघर जिले के दहनु में लॉन्च किया गया है। और केवीआईसी ने नीरा निकालने एवं ताड़गुड़ बनाने के लिए 200 स्थानीय कारीगरों को टूल के किट बांटे हैं। यह पहल 400 स्थानीय पारंपरिक पाचकों को प्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध कराएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने सेना और अर्धसैनिक बलों के शहीद की पत्नी एवं आश्रितों को दी जा रही 25 लाख रुपए की अनुग्रह राशि को बढ़ाकर कितने लाख रुपए किए जाने का निर्णय लिया है? इसका आंसर है सी। आंसर सही है, 50 लाख रुपए किए जाने का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सेना और अर्धसैनिक बलों की शहीद की पत्नी एवं आश्रितों को दी जाने वाली 25 लाख रुपए की अनुग्रह राशि को बढ़ाकर अब 50 लाख रुपए करने का निर्णय लिया है। हाल ही में किसने
वेस्ट पॉइंट की प्रतिष्ठित अमेरिकी सैन्य अकादमी से स्नातक की उपाधि पाने वाली पहली सिख महिला बनकर इतिहास रची है। इनका नाम है, बी आंसर सही है, अनमोल नारंग ने। अनमोल नारंग ने वेस्ट पॉइंट से प्रतिष्ठित यूनाइटेड स्टेट मिलिट्री एकेडमी से स्नातक करने वाली प्रथम सिख महिला बनी है और वे लगभग 1100 कैडेटों में से जिन्होंने न्यूयॉर्क में प्रीमियम संस्थान के कैंपस में सेकंड लेफ्टिनेंट के रैंक स्नातक प्राप्त किया है। भारतीय एयरटेल कंपनी समेत अन्य कंपनियों द्वारा निवेश में चर्चा में रहे स्टार्टअप कंपनी लट्टू मीडिया किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका आंसर है वो शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, साथ ही बता दें कि दूरसंचार कंपनी भारतीय एयरटेल ने शिक्षा क्षेत्र की स्टार्टअप कंपनी लट्टू मीडिया में 10% हिस्सेदारी खरीदी है और कंपनी ने अपने एयरटेल स्टार्टअप एक्सीलेटर कार्यक्रम के तहत यह निवेश किया है। साथ ही बता दें जो लट्टू मीडिया है, लट्टू किड्स बच्चों की एक डिजिटल शिक्षा के उपकरण बनाने में काम करती है। यह ऐप 10 साल से कम उम्र के बच्चों को इंग्लिश और मैथ्स के बारे में पढ़ाती है और कार्टून और खेल के माध्यम से उन्हें यह शिक्षा दी जाती है। बिहार सरकार द्वारा किसे बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? इसका आंसर है, ए आंसर सही है, पंकज त्रिपाठी को बिहार सरकार द्वारा बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और साथ ही बता दें बिहार की स्थापना हुई थी 22 मार्च 1912 में। राजधानी है पटना। मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, राज्यपाल है फागू चौहान और चीफ जस्टिस हैं संजय करोल। यूएनएससी 17 जून को कितने गैर स्थायी सदस्यों का चुनाव करेगी? इसका आंसर है, डी आंसर सही है हमारा, 5। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद 17 जून 2020 को परिषद में 5 नए गैर स्थायी सदस्यों का चुनाव करेगी। किस राज्य के महानगर पालिका द्वारा एयर वेंटी ऐप विकसित किया है जिससे लोगों को पता चल सकेगा कि वह जिस इलाके में रहते हैं वहां पर कोरोना की क्या स्थिति? इसका आंसर है महाराष्ट्र। ठीक है, बृहंग मुंबई महानगर पालिका की ने कोरोना वायरस से लड़ाई को डिजिटलीकरण करने का फैसला किया और बीएमसी के इसके लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन भी तैयार किया। इस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है एयर वेंटी और एयर वेंटी ऐप की मदद से मुंबई के लोगों को पता चल सकेगा कि वह जिस इलाके में रहते हैं वहाँ पर कोरोना की क्या स्थिति है और अगर वह बीमार पड़ते हैं तो उन्हें किस अस्पताल में जाना चाहिए और कहाँ का बेड खाली है। ठीक है, तो याद रखिएगा। और साथ ही बता दें कि महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी, सीएम है उद्धव ठाकरे और चीफ जस्टिस है न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता। ओके, तो याद रखिएगा। जलवायु प्रतिबद्धताओं के अनुकूल महत्वपूर्ण कदम के रूप में भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2030 तक कितने मिलियन टन कोयले के गैसीकरण का लक्ष्य रखा गया? इसका आंसर है 100 मिलियन टन कोयले के गैसीकरण का लक्ष्य रखा गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितनी कोयला खदानों की नीलामी शुरू की? इसका आंसर है, बी आंसर सही है, 41 कोयला खदानों की नीलामी शुरू की है। किस देश को हाल ही में 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है? इसका आंसर है, बी आंसर सही है, भारत। भारत को 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुन लिया गया है और साथ ही भारत के साथ नॉर्वे, मैक्सिको और आयरलैंड को भी इस सुरक्षा परिषद में एंट्री मिली है। साथ ही बता दें कि संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति करेंगे और भारत को 192 बैलेट वोट में से 184 वोट मिले। ठीक है, तो याद रखिएगा। इसके साथ ही बता दें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है जिसका उत्तरदायित्व है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। ठीक है, इसके साथ ही बता दें सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य हैं, 5 स्थायी और 10 अल्पकालिक सदस्य होते हैं। जो 5 स्थायी सदस्य हैं चीन, फ्रांस, रूस, ग्रेट ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका आती है। और इसके साथ ही बता दें संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग होते हैं सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, महासभा, सचिवालय, आर्थिक और सामाजिक परिषद और न्यायसिता परिषद। ठीक है, इसके साथ ही बता दें इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में और इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में। अगला क्वेश्चन है भारत के ग्रामीण एवं दुर्गम क्षेत्रों में कोविड-19 के
परीक्षण के लिए भारत की पहली मोबाइल प्रयोगशाला किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इसका आंसर है डी आंसर सही है, डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 के नमूनों की जांच के लिए देश की पहली मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन किया, जिसका संचालन जैव प्रौद्योगिकी विभाग की सहायता से किया जा रहा है। ठीक है, और इससे देश के दूर दराज के इलाकों में कोविड-19 के नमूनों की जांच को बढ़ावा मिलेगा, जिससे क्षमता प्रतिदिन 25 RT-PCR और 300 ELISA जांच करने की है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी मल्टीनेशनल कंपनी नेट डेट फ्री कंपनी बन गई है? इसका आंसर है ए आंसर सही है, रिलायंस इंडस्ट्री कंपनी नेट डेट फ्री कंपनी बन गई है। पेट्रोलियम क्षेत्र की कंपनी ब्रिटिश पेट्रोलियम ने अपने वैश्विक व्यापार सेवाओं के संचालन के लिए कहां पर एक नया केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? इसका आंसर है सी आंसर सही है, पुणे में। 18 जून 2020 को पेट्रोलियम क्षेत्र की कंपनी ब्रिटिश पेट्रोलियम ने अपनी वैश्विक व्यापार सेवाओं के संचालन के लिए पुणे में एक नया केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। हाल ही में किसने सत्यभामा पोर्टल लॉन्च किया? इसका आंसर है सी आंसर सही है, प्रहलाद जोशी ने। केंद्रीय कोयला, खान एवं संसदीय मामले मंत्री श्री प्रहलाद जोशी ने 15 जून 2020 को खान मंत्रालय की विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी योजना प्रोग्राम स्कीम के लिए आत्मनिर्भर भारत के लिए सत्यभामा पोर्टल लॉन्च किया, और इस पोर्टल को डिजाइन किया है विकास एवं कार्यान्वयन माइंस इंफॉर्मेटिक डिवीजन के नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर द्वारा इसे डिजाइन किया गया है। साथ ही बता देते हैं कि प्रधानमंत्री द्वारा एमएसएमई के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन AI डेटा एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग से लैस एक चैंपियन पोर्टल लॉन्च किया गया। ठीक है, और IT पेशेवरों की एक वेब पोर्टल कर्मभूमि लॉन्च किया गया पश्चिम बंगाल के द्वारा। और सरकार ने वेब आधारित स्वास्थ्य देखभाल संबंधित सामग्री की आपूर्ति के लिए आरोग्य पथ पोर्टल की शुरुआत की। हाल ही में किसकी अध्यक्षता में गठित समिति की रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने निजी अस्पतालों में कोविड-19 परीक्षण के और इलाज की दरों को तय किया है? इसका आंसर है डी आंसर सही है, VK पाल की अध्यक्षता में गठित समिति की रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने निजी अस्पतालों में कोविड-19 के परीक्षण और इलाज की दरों को तय किया गया। साथ ही बता देते हैं कि फिल्मी गतिविधियों से जुड़े संस्थानों के युक्तिकरण व्यावसायिकता से संबंधित अपनी रिपोर्ट IT मंत्रालय को प्रस्तुत करेंगी विमल जुल्का समिति के द्वारा। ठीक है, और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने जींस डेरिवेटिव सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया, किसके अध्यक्षता में? अशोक दलवानी की अध्यक्षता में। सरकार ने मातृ मृत्यु दर कम करने के उद्देश्य से मातृत्व प्रवेश आयु की परिसमीक्षा और स्वास्थ्य व पोषण की जया जेटली की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया। ठीक है, इसके साथ ही बता दें ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम के सुधार हेतु 11 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष होंगे राजेश भूषण जी, और कृषि निर्यात पर एक उच्च स्तरीय समूह का गठन किया गया, जिसकी अध्यक्षता संजीव पुरी करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इतना और याद रखिएगा। नीति आयोग ने सार्वजनिक एवं निजी भागीदारी के साथ प्रौद्योगिकी के उपयोग तथा विकास के जरिए प्रवासी मजदूरों को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया है? इसका आंसर है ए आंसर सही है, अमिताभ कांत की अध्यक्षता में एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया है। भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड ने किसकी अध्यक्षता में कारपोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन एंड लिक्विडेशन पर सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है? इसका आंसर है बी आंसर सही है, उदय कोटक को सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया गया है। किसमें? भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड ने उदय कोटक की अध्यक्षता में कारपोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन एंड लिक्विडेशन सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया गया। और साथ ही बता दें मैथिली उन्नीकृष्णन को सलाहकार समिति के सचिव के रूप में चुना गया है। हाल ही में आयुष मंत्रालय के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 को किस अभियान के तहत मनाए जाने की घोषणा की गई? इसका आंसर है घर पर योग परिवार के साथ योग अभियान के तहत तो मनाए जाने की घोषणा की गई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को किसके द्वारा? आयुष मंत्रालय के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। ठीक है, और इसे पहली बार 2015 में मनाया गया था। किस प्रदेश ने बाल श्रमिकों को शिक्षित करने के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की? इसका आंसर है सी आंसर सही है, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने बाल श्रमिकों को शिक्षित करने के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की।
कोविड-19 महामारी के कारण मुसीबत का सामना कर रहे खेलों से जुड़े लोगों की मदद करने के लिए कौन सी पहल की शुरुआत की गई है? इसका आंसर है बी आंसर सही है। प्ले फॉर इंडिया पहल की शुरुआत की गई है। प्ले फॉर इंडिया का मुख्य लक्ष्य है भारत के खेल समुदाय, प्रशंसकों और खिलाड़ियों को एकजुट करना और उनके प्रयासों की बदौलत उन लोगों की मदद करना जो अदृश्य सहायक व्यवस्था का हिस्सा है, जिनके बिना खेल गतिविधियां संभव नहीं है। किसने बेहतर कृषि और बेहतर जीवन नामक एक विश्वव्यापी अभियान का प्रारंभ किया? इनका नाम है, सी आंसर सही है, वैश्विक कंपनी बायर ने कोविड-19 महामारी के दौर के अतिरिक्त संकटों का सामना करने वाले किसानों और की सहायता करने के लिए प्रमुख कृषि व्यवसायों के उत्पाद वैश्विक कंपनी बायर ने बेहतर कृषि बेहतर जीवन नामक एक विश्वव्यापी अभियान के प्रारंभ किया है। पीएम नरेंद्र मोदी कब गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत करेंगे? इसका आंसर है, सी आंसर सही है, 20 जून को पीएम नरेंद्र मोदी ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की। और साथ ही बता दें, विशाल 125 दिवसीय गरीब कल्याण रोजगार अभियान 6 राज्यों में 116 जिलों में शुरू किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य है रिटर्निंग प्रवासी श्रमिकों को सशक्त बनाना और आजीविका प्रदान करना। भारतीय रिजर्व बैंक ने कानपुर स्थित किस बैंक को कमजोर वित्तीय स्थिति के कारण उसके ऊपर 6 महीने के लिए नए ऋण देने की और जमा स्वीकार करने की रोक लगा दिया? इसका आंसर है, ए आंसर सही है, पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक पर। किस बैंक ने अपने ऋण परिचालन को पूरी तरह से डिजिटल करने का निर्णय लिया है? इसका आंसर है, ए आंसर सही है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने ऋण परिचालन को पूरी तरह से डिजिटल करने का निर्णय लिया है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 2019 में दुनिया के शीर्ष एफडीआई प्राप्तकर्ताओं में भारत किस स्थान पर है? इसका नंबर है, सी आंसर सही है, 9वें स्थान पर है। संयुक्त राष्ट्र के व्यापार एवं विकास सम्मेलन की जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत 2019 में एफडीआई हासिल करने के साथ वर्ष के दौरान दुनिया में 90वें नंबर पर है। और साथ ही बता दें कि संयुक्त राष्ट्र के व्यापार और विकास सम्मेलन का मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। संस्थापक है संयुक्त राष्ट्र महासभा और इसकी स्थापना हुई थी 30 दिसंबर 1964 में। और इनके हेड हैं मुखी कितायुई। पेप्सिको फाउंडेशन ने पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के उच्च जल संकट वाले इलाकों में साफ पानी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कितने लाख डॉलर का निवेश करेगा? इसका आंसर है, सी आंसर सही है, 30 लाख डॉलर का निवेश करेगा पेप्सिको फाउंडेशन पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के उच्च जल संकट वाले इलाकों में साफ पानी पहुंच सुनिश्चित कराने के लिए 30 लाख डॉलर का निवेश करेगा। किस आईआईटी संस्थान ने शोधकर्ताओं ने सार्वजनिक स्थानों पर सामाजिक दूरियों की निगरानी हेतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित साइबर फिजिकल प्रणाली विकसित किया? इसका आंसर है, आईआईटी खड़गपुर ने, सी आंसर सही है, आईआईटी खड़गपुर ने के शोधकर्ताओं ने सार्वजनिक स्थानों पर सामाजिक दूरियों की निगरानी हेतु एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित साइबर फिजिकल प्रणाली विकसित किया। अगला क्वेश्चन है हमारा, AIIB ने 17 जून 2020 को भारत को कितना ऋण स्वीकृत किया है? इसका आंसर है, डी आंसर सही है, 750 मिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण स्वीकृत किया है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने 17 जून 2020 में भारत को 750 मिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण स्वीकृत किया है। एशियाई विकास बैंक के अनुसार चालू वित्त वर्ष में देश की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत संकुचित होने का अनुमान है? इसका आंसर है, बी आंसर सही है, 4% संकुचित होने का अनुमान है। और साथ ही बता दें कि एशियाई विकास बैंक की स्थापना हुई थी दिसंबर 1966 में। इसमें कुल 68 सदस्य हैं, जिनमें 48 एशिया और प्रशांत क्षेत्र से हैं, जबकि 19 अन्य क्षेत्र से हैं। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने के लिए किसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? इसका आंसर है, सिडबी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। और यह जो समझौता सिडबी को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने वाले एजेंसी बनाने के लिए यह समझौता किया गया। मंत्रालय ने रेहड़ी पटरी के कारोबार से जुड़े लोगों की प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर निधि यानी पीएम स्वनिधि योजना के 1 जून से शुरू की थी। इस योजना का उद्देश्य कोविड-19 के कारण लॉकडाउन के दौरान बुरी तरह प्रभावित रेहड़ी पटरी वालों को किफायती ऋण उपलब्ध कराना। ठीक है।
और इस योजना के तहत 50 लाख से अधिक लोगों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही बता दें कि हाल ही में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के उप प्रबंध निदेशक के तौर पर वी सत्य वेंकट राव को नियुक्त किया गया है। और साथ ही बता दें सिडबी की स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1990 में। अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक है श्री मोहम्मद मुस्तफ़ा और इसकी मुख्यालय है लखनऊ। IMD की प्रतिस्पर्धा रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर है? इसका आंसर है 43वें स्थान पर है भारत। और पहले स्थान पर है सिंगापुर, दूसरे स्थान पर है हांगकांग और तीसरे स्थान पर है संयुक्त राज्य अमेरिका। किस भारतीय संगीतकार को मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? इसका आंसर है शोभा शेखर को मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। उन्हें समुदाय और देश के लिए उनके सेवा के लिए मेडल ऑफ द ऑर्डर के लिए चुना गया है। यह पुरस्कार ऑस्ट्रेलिया में समुदाय या वैश्विक अथवा घरेलू स्तर पर किए गए उत्कृष्ट योगदान करने के लिए उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। विश्व फुटबॉल के नियामक संस्था फीफा की तरफ से जून के लिए जारी वर्ल्ड रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम कितने स्थान पर कायम है? इसका आंसर है ए आंसर सही है हमारा 108 नंबर पर कायम है। और साथ ही बता दें पहले नंबर पर है बेल्जियम, दूसरे नंबर पर है फ्रांस, तीसरे नंबर पर है ब्राजील और उरुग्वे है चौथे नंबर पर और क्रोएशिया देश है 5वें नंबर पर। ठीक है, और भारत का स्थान है 108वां। येल और कोलंबिया विश्वविद्यालय की ओर से संयुक्त रूप से जारी पर्यावरण निष्पादन सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? इसका आंसर है ए आंसर सही है 168 स्थान पर है, 168वां स्थान पर है भारत। और साथ ही बता दें कि इसमें जो शीर्ष स्थान पर है वह है डेनमार्क। ठीक है, और सबसे लास्ट में स्थान पर है 180 पर है लाइबेरिया, 179 पे है म्यांमार, 178 नंबर पे है अफगानिस्तान और 177 पर है सीरिया लियोना। ठीक है, और भारत में इसका स्थान है 168 नंबर पर। ठीक, भारतीय धावक गोमती मारीमुथु को डोपिंग के लिए कितने साल के लिए खेल प्रतिबंधित कर दिया गया है? इसका आंसर है सी आंसर सही है, 4 सालों के लिए इनके खेल पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, चैंपियंस लीग फुटबॉल का फाइनल निम्न में से कहाँ खेला जाएगा? इसका आंसर है ए आंसर सही है, लिस्बन पुर्तगाल में खेला जाएगा चैंपियंस लीग फुटबॉल का फाइनल मैच। पहले इस फाइनल मैच को इस्तांबुल में 30 मई को होना था, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से इसे स्थगित कर दिया गया है और इसका सेमीफाइनल अब 18 से 19 अगस्त को होंगे और जबकि क्वार्टर फाइनल 12 से 15 अगस्त को बीच खेला जाएगा। ठीक है, और अब फुटबॉल का फाइनल मैच होगा लिस्बन पुर्तगाल में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एथलीट हिमा दास का नाम खेल रत्न के लिए खेल मंत्रालय को भेज दिया? इसका आंसर है सी आंसर सही है, असम राज्य सरकार ने एथलीट हिमा दास का नाम खेल रत्न के लिए खेल मंत्रालय को भेजा है। हाल ही में एशियाई पैरालंपिक समिति द्वारा वर्ष 2021 में चौथे एशियाई युवा पैरा खेलों की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? इसका आंसर है डी आंसर सही है, बहरीन देश को सौंपा गया है। एशियाई पैरालंपिक समिति द्वारा वर्ष 2021 में चौथे एशियाई युवा पैरा खेलों की मेजबानी बहरीन देश करेगा। फीफा के द्वारा जून के लिए जारी फुटबॉल वर्ल्ड रैंकिंग में किस फुटबॉल टीम के प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? इसका आंसर है बेल्जियम को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। साथ ही बता दें भारत 108वें नंबर पर है। ठीक है, बेल्जियम पहले स्थान पर है, फ्रांस दूसरे, ब्राजील तीसरे स्थान पर है, उरुग्वे चौथे और क्रोएशिया 5वें स्थान पर है। भारत का स्थान है 108वां। हाल ही में किस देश ने क्रिकेट मैच में फिक्सिंग को कानूनन अपराध का दर्जा बनाने की मंजूरी दी है? इसका आंसर है डी आंसर सही है, पाकिस्तान ने क्रिकेट मैच में फिक्सिंग को कानूनन अपराध का दर्जा बनाने की घोषणा की, मंजूरी दी है। हाल ही में किस फुटबॉल टीम ने लगातार 8वीं बार बुंडेसलीगा का खिताब अपने नाम किया है? इसका आंसर है सी आंसर सही है, बायर म्यूनिक ने फुटबॉल टीम ने लगातार 8वीं बार बुंडेसलीगा का खिताब अपने नाम किया है। खेल मंत्रालय ने कितने खेलो इंडिया सेंटर की स्थापना करेगा? इसका आंसर है बी आंसर सही है, 1000 खेलो इंडिया सेंटर की स्थापना करेगा। खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देने के लिए और खेल पारिस्थितिक तंत्र के उनके लिए आय एवं निरंतर स्रोत सुनिश्चित करने के लिए पूर्व चैंपियन की देखरेख में देश भर में जिला स्तर पर 1000 खेलो इंडिया सेंटर की स्थापना की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एक्सिस बैंक के कार्यकारी निदेशक और खुदरा ऋण कारोबार के प्रभारी पद से इस्तीफा दे दिया है? इनका नाम है
प्रलय मंडल, सी आंसर सही है। प्रलय मंडल ने एक्सिस बैंक के कार्यकारी निदेशक और खुदरा ऋण कारोबार के प्रभारी पद से इस्तीफा दे दिया। साथ ही बता दें कि FSSAI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है अरुण सिंघल जी को और राजीव टोपनो जी को। वाशिंगटन स्थित विश्व बैंक में कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है राजीव टोपनो जी को। और विमानन कंपनी इंडिगो ने अपना स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है वेंकट रमानी सुमंत रमन को। और एक्सिस बैंक के कार्यकारी निदेशक और खुदरा ऋण कारोबार के प्रभारी पद से इस्तीफा दिया है प्रलय मंडल जी ने। इतना याद रखिएगा। किसने पूर्वी नौसेना कमान के नए चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में कार्यभार संभाला है? इसका आंसर है ए आंसर सही है। वाइस एडमिरल विश्वजीत दासगुप्ता ने चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में कार्यभार संभाला है। और साथ ही बता दें कि वाइस एडमिरल विश्वजीत दासगुप्ता ने पूर्वी नौसेना कमान विशाखापट्टनम के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में कार्यभार संभाला और उन्होंने वाइस एडमिरल SN घोरमाड़े का स्थान लेंगे। ठीक है। हाल ही में नासा ने पहली बार किस महिला को स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का प्रमुख नियुक्त किया है? इसका आंसर सी आंसर सही है। कैथी ल्यूडर्स को नासा ने पहली बार कैथी ल्यूडर्स को स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का प्रमुख नियुक्त किया है। 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में वोल्कान बोजकीर को निर्विरोध चुना गया। वह किस राष्ट्र के है? उनका नाम वह राष्ट्र है, सी आंसर सही है, तुर्की। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने तुर्की के राजनयिक वोल्कान बोजकीर को सितंबर में 75वें जनरल डिबेट में पहले अपना अध्यक्ष चुना है। और साथ ही बता दें तुर्की की राजधानी अंकारा, मुद्रा है नई तुर्किश लीरा और राष्ट्रपति हैं रिसेप तैयब इर्दोगान। किसे जिम्बाब्वे गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? उनका नाम है विजय खंडूजा को जिम्बाब्वे में भारत के अगले राजदूत, जिम्बाब्वे गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। और जिम्बाब्वे के बारे में जानते हैं। जिम्बाब्वे की राजधानी है हरारे, राष्ट्रपति हैं इमरसन म्यांगवा। रवीश कुमार को फिनलैंड का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है और राहुल श्रीवास्तव को रोमानिया के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। उसके साथ ही शंभू S कुमारन को फिलीपींस के में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। निम्न में से किसे राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है सी आंसर सही है। उर्जित पटेल को राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान के चेयरमैन नियुक्त किया गया है और उर्जित पटेल जी विजय केलकर का स्थान लेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश के प्रधानमंत्री मुखमेत-कल्ली अबिगालजीव ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? इसका आंसर है सी आंसर सही है। किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री मुखमेत-कल्ली अबिगालजीव ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक और मुद्रा है किर्गिस्तानी सोम। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने हाल ही में किस पूर्व कप्तान के नाम की सिफारिश देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री के लिए किया है? इसका आंसर है बी आंसर सही है। IM विजयन का नाम चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री के लिए दिया गया है। किसके द्वारा? अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के द्वारा। साथ ही बता दें अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की स्थापना हुई थी 23 जून 1937 में। यह देश के फुटबॉल प्रतियोगिताओं को मंजूरी देता है और आयोजन भी करता है। इसके अध्यक्ष हैं प्रफुल्ल पटेल और मुख्यालय है द्वारका, दिल्ली में। हाल ही में जर्मनी का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार किसे नवाजा गया है? इसका आंसर है डी आंसर सही है, अमर्त्य सेन। नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को इस साल के जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार से नवाजा गया है और 86 वर्षीय प्रोफेसर सेन को विश्व भर में फैले सामाजिक अन्याय को उजागर करने के उनके काम के लिए इससे सम्मानित किया गया है। ठीक है। और साथ ही बता दें कि अमर्त्य सेन को 1998 में नोबेल पुरस्कार से शांति पुरस्कार दिया गया। साथ ही बता दें वेंकट रमन रामकृष्णन को 2009 में रसायन का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था और कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था और अभिजीत बनर्जी को 2019 में आर्थिक विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त। मारुति सुजुकी इंडिया ने
नए ग्राहकों को कार खरीदने के लिए सरल और लचीले वित्त पोषण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए किसके साथ भागीदारी की? इसका आंसर है बी आंसर सही है, केयूर वैश्य बैंक के साथ मारुति सुजुकी ने नए ग्राहकों को कार खरीदने के लिए सरल और लचीले वित्त पोषण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए केयूर वैश्य बैंक के साथ साझेदारी की। हाल ही में देश के वसंत राय जी का 100 साल की उम्र में निधन हो गया। वह किस खेल से संबंधित थे? इसका आंसर है सी आंसर सही है, क्रिकेट खेल से संबंधित थे वसंत राय जी, जिनका 100 साल की उम्र में हाल ही में निधन हो गया। प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का निधन हो गया। उनकी प्रमुख भूमिका वाली पहली फिल्म थी, इसका नाम है डी आंसर सही है, काय पोछे उनकी पहली फिल्म थी और ये पवित्र रिश्ता धारावाहिक में उन्होंने काम किया था, जिससे उन्हें पहचान मिली और उन्हें फिल्म उद्योग में काम मिला और उनकी पहली फिल्म थी काय पोछे। और सुशांत सिंह का हाल ही में राजपूत का हाल ही में निधन हो गया। हाल ही में वयोवृद्ध दीनू रणदीवे का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह एक पत्रकार थे, ठीक है। वयोवृद्ध पत्रकार दीनू रणदीवे का निधन हो गया। वह 95 साल के थे और वर्ष 1956 में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत करने वाले रणदीवे की स्वतंत्रता आंदोलन, संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन और गोवा मुक्ति आंदोलन में भी हिस्सा लिया था, ठीक है, और जिनका हाल ही में 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्व क्रिकेटर मैट पूरे का 90 साल की उम्र में निधन हो गया। वह किस देश से थे? इसका आंसर है सी आंसर सही है, वे न्यूजीलैंड से थे। पूर्व क्रिकेटर मैट पूरे का 90 साल की उम्र में निधन हो गया, वह न्यूजीलैंड से थे, ठीक है। तो दोस्तों ये तो था आज का हमारा वीकली करंट अफेयर्स, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और डेली की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड डे, बाय, थैंक यू।